तो हेलो प्यारे बच्चों, सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पर मैं टिकम सिंह आडा आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको संयोजकता को समझाने वाला हूं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्लास 10th जो केमिस्ट्री है उसके चारों के चारों चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो आप बने रहे इस वीडियो में एंड तक। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें समझना पड़ेगा परमाणु, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम। परमाणु क्या होता है बेटा? तो ये एक उदासीन गोला होता है। क्या होता है? उदासीन गोला। सर उदासीन गोला मतलब क्या है? तो उदासीन का मतलब है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, अभी भी नहीं समझे? अच्छा मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है ऋणात्मक भाग, प्रोटॉनों की संख्या का मतलब है बेटा धनात्मक भाग। मतलब जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या। मतलब उसके अंदर धनात्मक भाग बराबर क्या होता है? ऋणात्मक भाग। कुल मिला के बात यूं है कि जैसे ये परमाणु है बेटा, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है मतलब जितना ऋणात्मक है उतने ही क्या है बेटा? प्रोटॉन, मतलब यानी कि धनात्मक। तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उतने ही प्रोटॉन होंगे तो बेटा उसको हम बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। मतलब बोले तो न्यूट्रल। वेरी नाइस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझिए। परमाणु बेटा ऐसा होता है, सुनना ध्यान से। परमाणु ऐसा होता है, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र पे केंद्रित होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और मैं आपको बता दूं जो नाभिक है वो होता है हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या कौन होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब धनात्मक भाग, और उसके साथ होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब है जो धनात्मक, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। मतलब आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि नाभिक कैसा होता है? प्लस, क्योंकि नाभिक में बेटा प्लस है। तो यानी कि नाभिक में प्लस क्यों होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर बेटा होते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि धनात्मक भाग होता है, और उसके साथ कौन होते हैं? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न तो पॉजिटिव होते हैं न नेगेटिव होते हैं। बेटा न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ओके सर, समझ में आया? अच्छा, अब ये जो कक्षाएं, ये जो है चारों ओर इसकी कक्षा होती है। तो यहाँ पर हम 4 कक्षाओं की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पहली कक्षा के है ना, जो नाभिक की पहली कक्षा है वो के है, उसके बाद एल आती है, उसके बाद एम आती है, उसके बाद बेटा एन आती है। तो 4 कक्षा की बात कर रहे हैं हम, के, एल, एम और एन। ओके, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे। अच्छा, अभी हम ये नहीं समझ पाए कि बेटा संयोजकता क्या होती है, लेकिन मैं संयोजकता एक्चुअली में संयोजकता की जो डेफिनेशन है मैं आपको लिखाऊंगा नहीं। अच्छा, वो हमारे एग्जाम में आएगी भी नहीं, सिर्फ संयोजकता में फील करनी है। तो टॉपिक्स तो यानी कि संयोजकता हमें सिर्फ ओनली फील करनी है। तो यानी कि जब मैं यहाँ पर इन सब जितने भी तत्व है, यानी कि यहाँ पर हमने 20 तक के तत्व लिए हैं, इन 20 तत्वों की मैं यहाँ पर आपको संयोजकता निकाल के बताऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली संयोजकता फील होने वाली। प्यारे बच्चों ध्यान से समझे। अच्छा ओके सर, तो आपको जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी बच्चे क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर है, उन सब बच्चों को ये 20 तक के जो तत्व है बेटा वो एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। कैसे? ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आपके हो जाएगा नियोन। उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, और उसके बाद आता है कैल्शियम। बेटा ये टिप्स पे याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेटा बेसिक है, ध्यान रख लेना। और अगर आप क्लास 10th में हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा चलो हम संयोजकता निकालना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर पहला तत्व लिखा बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है बेटा? पहले नंबर पे। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को व्यक्त, अच्छा हाइड्रोजन तो यानी कि हाइड्रोजन को व्यक्त करते हैं बेटा H। हाइड्रोजन का प्रतीक कौन होगा? H। पहले प्रतीक लिख देता हूं बेटा, है ना, पहले प्रतीक लिखता है। हीलियम, हीलियम का प्रतीक होता है बेटा He। इसके बाद लिथियम, इसको बोलते हैं Li। बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, इसके बाद सोडियम Na, इसके बाद बेटा मैग्नीशियम तो यानी कि Mg, एल्यूमिनियम Al, और इसके बाद आया सिलिकॉन बेटा तो Si, फास्फोरस तो बेटा P, सल्फर S, क्लोरीन तो यानी कि Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K, और कैल्शियम बेटा हो गया Ca। ओके बेटा, तो ये तो हो गया इसके प्रतीक, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेटा जो हमारा परमाणु होता है उसके मध्य में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि कौन से तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सबसे प्यारा तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे, सुनो। जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बेटा, 1 नंबर पे, तो ध्यान रखना इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1। मतलब हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चे, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ठीक है, हीलियम कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2। इसके बाद लिथियम, देखो लिथियम कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है ना। बेरिलियम 4 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। बोरॉन 5 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। मतलब आप समझ गए कि यानी कि जो तत्व, मतलब तत्व की जो क्रम संख्या होगी, तत्व की जो क्रम संख्या होगी, जिसको हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं बेटा, तो तत्व की जो क्रम संख्या होगी, इसी क्रम संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु संख्या। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, परमाणु संख्या। ओके, तो जो परमाणु यानी कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होगी या क्रम संख्या होगी बेटा, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कार्बन किससे नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 नंबर पे, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 नंबर पे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 नंबर पे बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नियोन 10 नंबर पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 नंबर पे, 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 12 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, 13 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस में आपके 15 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सल्फर में बेटा 16, क्लोरीन में बेटा 17, और ऑर्गन में आपके 18, और पोटेशियम में आपके 19, और कैल्शियम में आपके हो जाएंगे बेटा 20। तो आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल ली। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो यार, तत्व मतलब आपका तत्व जितने नंबर पे आता है उतने ही उस तत्व के अंदर क्या होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। चलिए अब है मेन, अब देखो सबसे प्यारी बात अब है भाई, जो चीज आपको समझनी है ना वो अब है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझे और अलर्ट हो जाए बच्चों। देखो आपको यहां पर क्या करना है, मैंने 4 कक्षा लिए बेटा, परमाणु की 4 कक्षा पे बात कर रहा हूं मैं, और आपको भी 4 ही कक्षा पे ध्यान देनी है, क्योंकि हम ओनली 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालने वाले प्यारे बच्चे। ध्यान समझ, हम सिर्फ 20 तक के तत्वों की, 20 तक के जो तत्व है उनकी संयोजकता निकालने वाले हैं। और इसके लिए हमारे लिए KLMN से काम चल जाएगा, KLMN से काम चल जाएगा। तो आगे की बात हम अभी नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी जब ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चे, बात को ध्यान से समझ। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा है K। अब सुनो, आपको एक बात याद रखनी है कि जो पहली कक्षा K है उसमें आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और उसके बाद जो LMN है इनमें अधिकतम आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। कम तो भर सकते हैं बेटा, लेकिन 8 भर सकते हैं। हाईएस्ट कितने भर सकते हैं, 8, मतलब 8 से ज्यादा आप नहीं भर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। तो K सबसे छोटी कक्षा है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने, अधिकतम 8। M में भी अधिकतम 8, और N में भी अधिकतम 8। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 ही हो सकते हैं। इसको अष्टक का नियम कहते हैं, लेकिन इसको अभी हम यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और N में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ओके, अब सर कैसे, इस चीज को समझाओ। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। अगर ये इस वीडियो को यदि तूने ध्यान से देख लिया बेटा, इस वीडियो को यदि तूने ध्यान से देख लिया बेटा, मैं कह रहा हूं इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उन सबको, मतलब आने वाले वीडियोस का मतलब है केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री के चारों चैप्टर तेरे टिप्स पे होने वाले हैं, और तुझे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि तेरा जो बेसिक पार्ट है भाई साहब संयोजकता, जो बेसिक पार्ट है भाई साहब संयोजकता, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो देखो ध्यान से। तो हाइड्रोजन बेटा देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन को किसमें भरोगे आप, तो यहां पे भर दो, यहां पर लिख दो। आप तो बस इतना सा ध्यान रखो कि यानी कि 1 है तो इसको यहां पर लिख दो 1। अब आप ये देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे बेटा, ध्यान से समझो। K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2, लेकिन कितना भरने में आया, 1। अब बेटा आपके पास 2 चांस है, कितने चांस, 2 चांस। अब K में या तो आपको 0 करना है, क्या करना है, या तो आप 0 कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप, उस 1 को 2 बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। अब कैसे करें, तो देखो हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है, सुन लो ध्यान से। हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है कि यानी कि जो ये इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया भाई, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि ये क्या करेगा, या तो 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा,
हाइड्रोजन में के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इस एक को यदि दो बनाना है, सुन लो ध्यान से, इस एक को यदि दो बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सुनो, यदि हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यानी कि नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बेटा बनता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देता है, इसको दे देता है। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है यानी कि इसकी संयोजकता आएगी +1। क्या आएगी बेटा, +1, ठीक है, संयोजकता आएगी +1। अच्छा, इसको और आगे समझते हैं। अब जैसे आप बेटा हीलियम में देखो, हीलियम, अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अच्छा, के क्या चाहता था कि भाई साहब मेरे अंदर या तो 0 करो या कितने करो, 2 करो। तो यहाँ तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए और 2 के 2 भर दिए। अब हीलियम को न तो कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है बेटा और न इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इसका मतलब न तो ये इलेक्ट्रॉन देगा न ये इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब संयोजकता हो जाएगी बेटा 0। ध्यान रख लो, यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन न तो देता है न इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। इस चीज को समझो आप। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। तो बेटा अगर आप बात करो लिथियम की, देखो ध्यान से, लिथियम, तो अगर मैं बात करूं लिथियम की तो यानी कि लिथियम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को भरने का क्या तरीका हो सकता है बेटा, तो यानी कि यहाँ तो आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो उसको आप भरोगे यहाँ पर, क्या भरोगे बेटा, यहाँ पर। ओके, तो भाई के में कितने भर सकते हो, 2। अब 3 में से 2 गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको कहाँ पे भरोगे भैया, एल के अंदर ही भरोगे। हाँ सर। अब एल कहता है कि या तो मेरे अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करो या फिर मेरे अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। भाई ये 2 ही कंडीशन हो सकती है प्यारे बच्चे, या तो 0 करो या फिर उसमें जितने, या तो 0 करो या फिर अगर 8 है तो यानी कि 8 करो। अब आप दिमाग लगाओ, जो सिंपल रास्ता है वो हम अपनाने वाले हैं। भाई 1 को 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। आपको यदि 1 को बेटा 8 बनाना है तो सामने वाले से 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत भारी है। इससे अच्छा लिथियम क्या करता है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना इसको त्याग देता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बहुत सिंपल है बेटा। क्योंकि आप ये ऐसे सोचो, 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, अब बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आपको एक बिजनेस करना है बेटा, उसके लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 1 लाख रुपए ही पड़े हुए हैं। तो अब आप 7 लाख उधार लोगे बेटा तो उसका ब्याज भी तो चढ़ेगा, तो ये बहुत रिस्की काम है। इसलिए वो जो आपके पास 1 लाख रुपए है ना, उनको आप किसी को ब्याज से दे दो या उनको बैंक में पटक दो, और जब पर्याप्त पैसे आए तब हम बिजनेस करने के बारे में सोच लेंगे। आगे बात बेटा समझ में। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा प्यारे बच्चे, त्याग देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो देने का मतलब है बेटा प्लस, देने का मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा +4। वेरी नाइस बेटा। आगे देखो बेटा, बेरिलियम, देखो यहाँ पर बेरिलियम, ये हो गया बेटा बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 4। अच्छा, 4 को भरने का तरीका तो बेटा के में तो आप 2 ही भर सकते हो। अब जो 2 बचे, 4 - 2, उन 2 को कहाँ भरोगे, यहाँ पर। 8 देखो, फिर अब एल में कितने होने चाहिए, 8। तो 2 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 6 की जरूरत है। तो 6 भी बेटा 6 लाख भी भारी है बेटा। तो यानी कि ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो क्या बनेगा बेटा, +2। इसके बाद देखो भाई आते हैं बोरोन में। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो भरने का तरीका क्या होगा, यहाँ तो आप 2 ही भर सकते हो के में, तो 2 भरा। अब 5 में से 2 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे बेटा, यहाँ पर। अब देखो 3 को बनाना है 8, तो 3 को बनाना है 8 तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। और जबकि इधर 3 इलेक्ट्रॉन तो त्यागने हैं, तो चाहिए ज्यादा, त्यागने हैं कम। तो जो काम कम में करना पड़ रहा ना बेटा वो यहाँ पे करते हैं। इसलिए सुनो, बोरोन भी क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये हो जाएगा बेटा +3। समझ रहे हो ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, +3। ओके बेटा, +3। अच्छा, वही वाली बात है बेटा, बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, आपके पास बेटा 3 लाख रुपए पड़े हैं। अब आपको उधार 5 लाख लेने बेटा, तो ये रूल के मुताबिक नहीं है ना, बराबर। अगर मान लो आधे अगर आपके पास होते, आधे से ज्यादा अगर आपके पास होते तो चलो समझ में आ रहा है कि चलो 5 लाख रुपए आपके पास है तो आप 3 लाख रुपए उधार लेके बिजनेस कर लो। लेकिन बेटा 3 लाख रुपए पड़े हैं और 5 लाख रुपए आपको लेने पड़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे लेने पड़ रहे हैं बेटा, तो वो नहीं लेना, कम पैसे जो है उन्हीं को आप दे दो किसी को ब्याज से। तो यानी कि बोरोन के पास कितने लाख रुपए बेटा, 3 लाख रुपए हैं। कितने हैं, 3 लाख रुपए। और बिजनेस करने के लिए कितने चाहिए, 8, मतलब 5 लाख रुपए और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन 3 लाख को दे देंगे। तो मतलब बोरोन क्या करता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। छठे नंबर पे आता है बेटा कार्बन।
कार्बन बेटा, कार्बन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, तो भाई K में कितने भर सकते हो, 2। अब 6 माइनस 2 कितने, 4, तो आप यहाँ भरोगे 4। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एकदम काम बढ़िया है, मस्त है, तगड़ा है भाई। देखो L कितना चाहिए, 8, L में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, आपके पास कितने हैं, 4, तो यानी कि 4 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यानी कि ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, क्योंकि देखो लेने हैं तब भी 4, देने हैं तब भी 4, बराबर का मामला। तो प्लस माइनस 4 क्या हो सकता है, प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर भाई साहब ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, लेकिन ध्यान रखना बेटा हम मोस्ट ऑफ टाइम प्लस 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लस 4 की बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, यहाँ पर 2, 7 में से 2 गए तो बेटा 5, तो यहाँ कितना भर हो गया, 5। अब देखो बेटा, अब बहुत इजी काम है, 5 को क्या बनाना है, 8, तो बेटा 5 को अगर 8 बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मात्र 3। अब देखो आप 5 को त्याग नहीं सकते, मतलब ये वही वाली बात है, बिजनेस कर, ध्यान से समझना बेटा, बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए, अरे 3 लाख ही तो उधार लेने हैं बेटा, तो ज्यादा पैसे आपके पास पड़े हैं, आपको उधार कम लेना है। तो अगर आपको उधार कम लेना है तो आप ले लो, आप ले लो, है ना। 5 लाख रुपए त्यागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 लाख रुपए त्यागोगे तो ये ज्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। ध्यान से समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करेगा भाई साहब, नाइट्रोजन कहेगा कि भाई 5 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मुझे तो 8 लाख रुपए चाहिए, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, यानी कि 3 लाख रुपए। तो भाई साहब यहाँ पर ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसे 5 में 3 ग्रहण करेगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। अब अगर ये ग्रहण करेगा बेटा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि सबसे पहले कितने भरेंगे, 2, क्योंकि बेटा के में आप 2 ही भर सकते हो, ये रूल है, याद रखो यार, के में कितने भर सकते हो, 2। अब 8 माइनस 2 कितने बचे, 6, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे बेटा, एल में। अब एल में कितने हैं, 8, तो 6 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, है ना। अब आप कहोगे सर ये 6 त्याग दे दो, बेटा 6 क्यों त्यागेगा, क्योंकि 6 त्यागना बड़ा है ना, और लेना जो है वो छोटा है, तो यानी कि जो छोटा हो रहा होगा ना वही करेंगे अपन। अगर लेने में छोटा है तो ले लो, देने में अगर छोटा है तो वो कर दो, ठीक है ना भाई। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, -2। आई होप आपके बेटा समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 90 नंबर पे आता है बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 को भरने का तरीका बेटा यहाँ पर 2 भर देंगे। अब 9 माइनस 2 कितने बचे बेटा, 7, तो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आएंगे। अब देखो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि आपको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा। तो ये लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने ले लिया। तो क्लोरीन की जो जो फ्लोरीन है बेटा, तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी आपके, -1। आ जाइए अब बात करते हैं बेटा हम नियोन की। किसकी, नियोन। तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 तो यहाँ भर देंगे, 10 माइनस 2 8 यहाँ भर देंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, देखो एल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8, इसमें कितने आ गए, 8। अब न तो मतलब एक बात ये वाली बात होगी ना कि आपको बिजनेस करने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए और आपके पास सेविंग में भी 8 लाख रुपए पड़े, तो क्या आप किसी से उधार लेंगे, क्या आप किसी को उधार देंगे, नहीं दे सकते भैया। न तो आपको किसी से उधार लेना है ना आपको किसी को उधार देना है, यानी कि संयोजकता विल बी 0। तो भैया आपकी जो संयोजकता है, तो बेटा वो जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं सोडियम की। किसकी बात करता हूं, सोडियम की। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 11। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 11 है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा, 11 है। अब बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पर सोडियम की। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे बेटा, तो 2 तो यहाँ भरोगे, है ना,
2 यहाँ भरोगे, अब 11 माइनस 2 8, मान लो 8 यहाँ भर दो तो कितने होंगे 2 और 8 10, अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरो बेटा आगे, मतलब बोलो तो m में। अब देखो ये फिर वही कहानी है बेटा, अब आपको वापस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि m चाहता है कि मेरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 को 8 बनाने के लिए बेटा 7 लेने पड़ेंगे, 7 लेना भारी है, इससे अच्छा है 1 त्याग दो, तो यानी कि ये 1 क्या करेगा त्यागेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यानी कि +1, ध्यान रखो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो प्लस, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो माइनस। ओके, इसके बाद आता है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 12, तो इसको कैसे बनेंगे 2 8 और यहाँ पे हो जाएंगे 2, देखो 2 और 8 10, 10 और 2 12, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए बेटा, तो यानी कि 6 चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे और इधर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। कौन सा काम छोटा पड़ रहा है त्यागने का, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो, त्यागेंगे तो इसकी संयोजकता +2। वेरी नाइस बेटा। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन 13, तो इनको भरने का तरीका हो जाएगा बेटा 2 8 और 3, देखो 2 और 8 10, 10 और 3 13। अब समझो ध्यान से, तो हो गए 13। अब बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 को क्या बनाना बेटा 8, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो बेटा आसान कौन है देना, तो यानी कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यानी कि +3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसके बाद आती है सिलिकॉन की बारी। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो सिलिकॉन में आपके 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका बेटा, तो 2 8 और ये हो जाएंगे 4, 2 8 और ये हो जाएंगे 4, तो बेटा देखो 2 और 8 10, 10 और 4 14। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 को क्या बनाना है 8, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 4, और कितने देने पड़ेंगे 4, मतलब सर मामला तो बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे भी सकते हैं आप ले भी सकते हैं, तो यानी कि दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, तो इसको बोलेंगे +-4, लेकिन ध्यान रखें आप ओनली +4 की। ओके, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहा हूँ बेटा। अच्छा, फिर आता है हमारा फास्फोरस बेटा। क्या आता है फास्फोरस, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 15, कैसे भरेगा, तो देख 2 8 और ये 5, 2 और 8 बेटा 10, 10 और 5 15। अब देख 5 को 8 बनाने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, जबकि त्यागने कितने हैं 5, तो बेटा त्यागना ज्यादा है जबकि लेना कम है, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब -3, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो यानी कि संयोजकता माइनस की आती है बेटा, तो यानी कि -3। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा सल्फर। तो सल्फर जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 16, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका 2, फिर यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6, तो 2 और 8 10, 10 और 6 बेटा 16 हो गए कंप्लीट। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 को क्या बनाना है बेटा 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ओनली 2, जबकि देने कितने पड़ेंगे 6। सस्ता काम कितना है क्या है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना का मतलब -2, क्योंकि ग्रहण करने का मतलब है संयोजकता माइनस। अच्छा, इसके बाद आती है बेटा आपके क्लोरीन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 17, कैसे भरेगा, तो 2, फिर यहाँ 8 और यहाँ हो जाएंगे 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17 हो गए बेटा 17 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। कितना बनाने की आवश्यकता है 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, तो 7 देना बहुत भारी है बेटा, 1 लेना बहुत आसान है बेटा, तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो यानी कि संयोजकता विल बी -1। अरे बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चे, यस सर, 1 नंबर तरीके से समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं भैया ऑर्गन की। ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर 18, ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर 18। अच्छा, अब 18 को कैसे भरेंगे बेटा, तो यानी कि ये 2 8 और ये हो जाएगा बेटा 8, तो देखो 2 और 8 10 और 10 और 8 18। ओ माय गॉड, एम में कितने चाहिए थे 8 और मिल गए 8, न तो लेने का न देने का, संयोजकता बेटा 0, संयोजकता बेटा कितनी 0। वेरी नाइस सर। अच्छा, अब आता है पोटेशियम। 19 नंबर पे कौन आता है पोटेशियम। पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा 19, कैसे भरेंगे सर, तो 2 8 8 और 1, मतलब 2 और 8 बेटा 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19 हो गए बेटा 19 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि करना कितना है बेटा 8। वही वाली बात बेटा, 1 को 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जबकि देने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आसान काम कौन सा है त्यागना बेटा। जीवन में त्याग भावना बहुत जरूरी है बेटा। अगर तू क्लास 10th में पढ़ रहा है ना बेटा, तो त्याग भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। सोशल मीडिया का त्याग भावना बहुत जरूरी है बेटा। आगे बात समझ में,
कुछ नींद का त्याग भी बहुत जरूरी है बेटा। त्यागना बहुत सी बार इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लास 10 की परसेंटेज अच्छी बनानी है ना बेटा, अच्छी पढ़ाई करनी है ना आगे बेटा, तो त्यागना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो बेटा ये हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना देना मतलब यानी कि संयोजकता विल बी प्लस बेटा। अच्छा अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 20। सर कैसे? तो ये देखो 2 8 8 और 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 2 बेटा 20 हो गए पूरे 20 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2, जबकि कितने करने? 8। तो 2 को 8 करने के लिए कितने लेने पड़ेंगे? 6, जबकि देने कितने पड़ेंगे? 2। तो बेटा लेना मुश्किल भारी पड़ रहा है और देना सस्ता पड़ रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे, तो बेटा दे दो। तो कैल्शियम प्लस 2, जो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यानी कि इस पर संयोजकता आती है +2। तो ये देखिए हमने देखते ही देखते बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों 20 तक के तत्वों की संयोजकता आपके सामने निकाल के रख दी है। अब ये संयोजकता आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि संयोजकता की फीलिंग। तो अब देखो एक्चुअल में क्या है, आप देखो यहाँ पर जो जितने भी तत्व है उनकी संयोजकता कहाँ से डिसाइड हुई है बेटा? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से। किससे हुई है बेटा? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ 1 त्यागा, +1 2 त्यागा, तो यानी कि प्लस का 2, 3 त्यागा तो प्लस का 3। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो जब दूसरी जगह जाते हैं या दूसरे परमाणु से उसमें आते हैं, तो वो जो होता है ना, जो आता है मतलब जो उस पर आवेश आता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? हम संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजकता। जैसे किसी परमाणु ने बेटा और संयोजकता हमेशा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, ध्यान रखना, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये परमाणु है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी बेटा? n वाली, तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित यही इलेक्ट्रॉन संयोजकता डिसाइड करता है, संयोजकता को क्या करता है? डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही प्यारा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको संयोजकता सिखाने की। और अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ जितना हो सके इसे आगे शेयर करें। क्लास 9th क्लास 10th के जितने भी बच्चे उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।